मशाल मशाल। शादी के 3 साल बाद हम फर्स्ट टाइम घूमने आए हैं और तब भी तुम पैसों के लिए सोच रहे हो। छुट्टियों में मूड फ्रेश करने के लिए आई थी, बट ये जगह देख के तो मेरा मूड ऑफ हो गया। सर आप जल्दी कीजिए, मुझे तो लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हैं, वरना वो फोन जरूर करते। आपकी इनसे आखिरी बार कब बात की थी? नमस्कार, मैं राजीव कुमार, मशाल में आप सबका स्वागत है। अभी तक आपने देखा दीपक और अनीता छुट्टियां मनाने आते हैं और उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दीपक की डेड बॉडी लावारिस हालत में मिलती है, लेकिन अभी भी अनीता का कोई अता पता नहीं था। अंदाजा लगाना कठिन था कि हत्यारों ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया था या उसे अपने साथ ले गए थे। आपकी बेटी अपने हस्बैंड के साथ यहाँ मुंबई घूमने आती है और उसके हस्बैंड का मर्डर हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी अपने हस्बैंड से छुटकारा पाना चाहती हो और इसीलिए उसने किसी के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया? सर मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हो सकता है कि उसका किसी के साथ में चक्कर हो। एक्सक्यूज मी सर, आप मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। माफ कीजिएगा, आप तो नाराज हो गए, पर क्या करें, हम पुलिस वाले हैं, हमको ऐसे आड़े तिरछे सवाल करने पड़ते हैं और अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब देंगी तो हमें केस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए कि उन दोनों में कभी झगड़े भी होते थे? सर छोटे मोटे झगड़े तो हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होते, उनके बीच में भी होते थे। कभी कभी ये छोटे छोटे झगड़े बड़े झगड़े की वजह बन जाते हैं। सर मेरी बेटी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और उनके बीच में अच्छे रिलेशन थे और वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशन थे, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, तो फिर दीपक की बॉडी अकेले क्यों मिली? ऐसा तो नहीं होगा कि हमलावर एक को मारेगा और दूसरे को छोड़ देगा? सर ऐसा भी हो सकता है कि दीपक को किसी ने मार के मेरी बेटी को किडनैप कर लिया हो। ऐसा भी हो सकता है। हम केस को सारे एंगल से देख रहे हैं। सर जल्दी कीजिए, मुझे लगता है उसकी जान खतरे में है। ठीक है मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए। ये मोबाइल क्यों बंद कर रखा था तूने? साहब मोबाइल बंद नहीं किया था साहब, वो सिम चेंज किया था साहब। और ये इतनी जल्दी सिम चेंज करने की क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? साहब वो पहली कंपनी वाले सिम में सर टावर नहीं आते थे साहब, इसलिए दूसरी कंपनी का सिम लगाया। साहब आपको तो पता है ना, हमारा धंधा सब मोबाइल से चलता है ना साहब। देख, सब कुछ सच सच बता दे, वरना मुझे मुंह खुलवाने के बहुत सारे तरीके आते हैं, समझा? साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब, साहब वो मर्डर वर्डर मुझे नहीं पता साहब किसने। ये तुझे कैसे पता चला कि उनका मर्डर हो गया है? साहब मुझे लगा साहब, इसीलिए साहब। बहुत लगता है तेरे को, हैं? बहुत लगता है तेरे को। सच सच बता, सच सच बता कि क्या हुआ था उस दिन, बता। माँ कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब वो एक आदमी साहब मेरी गाड़ी में और चढ़ा था साहब। कौन? साहब मुझे नहीं पता साहब, उसको भी, उस आदमी को भी फिल्म वैली जाना था साहब। तूने मेरे से झूठ क्यों बोला? अरे दोस्त आगे छोड़ेगा क्या? साहब कहाँ जाना है आपको? गोरेगांव। बैठो ना साहब, वहीं जा रहा मैं। थैंक यू भाई। राजू भैया आप एक काम करो, एसी ऑन कर दो, बाहर बहुत गर्मी है। उसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। कितना? 20 रुपए। हाँ ठीक है ना, आप कर दो। आप ऑन कर दो। ठीक है, चला दो। सोच लो भाई। भाई साहब आप सिगरेट मत पीजिए, मुझे प्रॉब्लम होती है। अरे मैडम जी, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है ना तो टैक्सी रिजर्व करने का, उसमें जाने का, शेयर में नहीं जाने का, ठीक? अरे भाई साहब आप कैसे बात कर रहे हैं? तमीज नहीं आपको बात करने की? मेरी वाइफ है। तुम्हारी वाइफ है तो क्या करूँ? गाली दिया इनको मैंने, क्या बदतमीजी की? बदतमीजी आप कर रहे हो, ऐसे बात मत कीजिए। मैं ऐसी बात करता हूँ और यहाँ पे सब ऐसी बात करते हैं। मेरी वाइफ है, अरे आपको मैडम तमीज आप थोड़ा मैनेज आप ही कर लीजिए ना मैडम। क्या मैनेज करूँ राजू भैया? आप तमीज नहीं आपको बात करने की? आप लेडीज से कैसे बात कर रहे हैं? वो तमीज वाले बाबू,
इतना प्रॉब्लम होता है तुम्हारे मैडम को दूसरे टैक्सी करने का, रिजर्व करने का, तो जाने का। भाई आप ही मैनेज कर लो ना भाई, प्लीज यार। तुम पहले इनको तो बोलो। आप पहले इनको समझाओ ना, कैसे एसी भी नहीं चल रहा है और सिगरेट पी रहे लो, हैं। बंद करो AC। ऐसा कैसे एसी बंद कर दी? अरे क्या बोल रहे हो? आप इसे कैसे बंद कर सकते हो? खिड़की खुल गई, इसी बात करता आप सिगरेट मत पीजिए। क्यों नहीं पी सिगरेट? ऐसे कर रहा अरे आप आपको बताइए पता नहीं चल रहा कि सिगरेट से हमें दिक्कत हो रही है? हमें आपको बोल रहे थे भाई, सब समझ नहीं रहे आपको बात करने की अरे तरीके से। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। परेशान हो गया मैं बैठे बैठे यहाँ पर। प्लीज आप मेरी गाड़ी से उतर जाइए, सबके सब, तीनों की तीनों। नहीं, राजू भाई साहब, रखवा रहे हैं आप उनको। अरे उतरो नीचे। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं राजू भाई, उनको उतारी ना। प्लीज 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 आप मेरी गाड़ी से उतरिए पहले। आप उतरिए मेरी गाड़ी से पहले, अभी उतरिए। इनको भी उतार। अब क्या मैडम आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा? लेकिन राजू भाई साहब आप भी उतरिए, मैंने कहा ना। नहीं उतरिए मेरी गाड़ी, नहीं मैं अपनी गाड़ी। बात तो राजू सुनिए भाई राजू साहब, भैया। लेकिन आपको 1 करोड़ गाड़ियां पूरी मुंबई में पड़ी, आप किसी भी गाड़ी में बैठिए, लेकिन मैं आपको अपनी गाड़ी में नहीं ले जा सकता। आप उतरिए मेरी गाड़ी से, अभी उतरिए। ठीक है राजू भाई साहब, उतरिए। चलो चलो। इतनी सारी गाड़ी किसी भी गाड़ी से जाओ ना यार। जो कुछ भी हुआ ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से, आपकी वजह से अरे तुम्हें कहीं प्रॉब्लम है ना भाई, गाड़ी खरीद लो, समझे ना? अरे गाड़ी क्या खरीद लो, आपको तमीज नहीं है? गाड़ी खरीद लो, आपको मैडम को। क्या? साहब मैं उन लोगों को वहाँ पर छोड़ के चला गया और साहब मुझे लगा मेरे जाने के बाद उनका झगड़ा बढ़ गया होगा। झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? साहब मुझे डर लग गया था साहब, किसी लेडीज को साहब बीच रास्ते में छोड़ना ठीक नहीं था ना साहब। फिर मैं क्या करता साहब? कोई भी झगड़ा रोकने को तैयार ही नहीं था साहब। मोरे, क्या सर? इसे लेकर जाओ और उस आदमी का स्केच बनवाओ इससे। जाओ। ओके सर। हाँ साहब यही साहब। मोरे, इसे पूरी मुंबई में सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। साहब मैं जाऊँ अब? हाँ, अभी तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें हर 2 दिन में थाने आना होगा हाजिरी देने, समझे? ठीक है साहब। थैंक यू सर। मोरे, तुम्हें क्या लगता है राजू सच बोल रहा है? सर ये काम धंधा करने वाले लोग बहुत गरीब होते हैं। ये लोग ग्राहक को अपना भगवान मानते हैं। कभी कभी पाला इनका ऐसे ग्राहक के साथ हो जाता है कि इन्हें शक्ति से पेश आना पड़ता है। तो इसीलिए राजू ने उन तीनों को टैक्सी से बाहर उतार दिया। सर इस जगह के लिए दीपक और अनीता अनजान थे। हो सकता है रास्ते में किसी से गहमागहमी हो गई है। हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो मोरे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे राजू पे पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि वो 100% हमसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है। हो भी सकता है सर ऐसा, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे ऐसा नहीं लगने से हम उस पर शक करना बंद तो नहीं कर देंगे। यस सर। तुम एक काम करो मोरे, इसके बारे में पूरी जानकारी पता लगाओ कि ये क्या करता है, किससे मिलता है, और इसकी उस दिन की पूरी कॉल डिटेल्स निकलवाओ और उन लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उन लोगों से पूरी तरह से पूछताछ करो। ओके सर। टैक्सी ड्राइवर राजू के नए खुलासे ने केस की दिशा ही बदल कर रख दी थी। जिस दिन दीपक और अनीता गायब हुए थे उस दिन एक आदमी से उनका झगड़ा हुआ था। कौन था वो आदमी? क्या उसने ही दीपक का मर्डर किया था? सबके मन में यह सवाल उठ रहा था कि दीपक का कातिल कौन था। राजू के कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस राजू के कुछ दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि राजू ने जिसका स्केच बनवाया था उसका चेहरा राजू के एक दोस्त से हूबहू मिलता था। तुमने उससे दीपक और अनीता के साथ में क्या किया बता? बस मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता? और तू राजू का दोस्त है ना? ये बात राजू ने हम लोगों से छुपाई क्यों? बोल। मुझे नहीं पता सर। तुम लोगों को राजू ने कहां उतारा था? बोल। राजू ने तुम लोगों को उस दिन कहां पे उतारा था और तुम लोगों ने दीपक और अनीता के साथ में क्या किया? बोल। राजू झूठ बोल रहा है सर, मैंने कुछ किया ही नहीं है। क्या झूठ बोल रहा है? क्या झूठ बोल रहा है? बोल।
हो सकता है कि राजू ने तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारा झूठा स्केच बनवाया हो और हमारे सामने एक झूठी कहानी कर दी। सच बोल कि क्या हुआ था उस दिन। सर उस दिन राजू ने हमें फोन करके बुलाया था सर। क्यों? सर राजू और मैं एक ही गांव के हैं। हाँ। मैं ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर जा रहा था, इतने में सर मुझे राजू फोन करता है, बोलता है सर हम लोग फिल्म वैली जा रहे हैं, तो रोड पे मैं आ रहा हूँ वहां पे, और सर उसने बोला मेरे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन उसके कहने पे तुम लोग रोड पे उसका वेट क्यों कर रहे थे? मैं उसका इंतजार कर रहा था, इतने में वहां पर वो आया और मैंने देखा कि उसके गाड़ी में ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। अरे दोस्त आगे छोड़ेगा क्या? साहब कहाँ जाना है आपको? गोरेगांव। बटोला साहब वहीं जा रहा मैं। थैंक यू भाई। तुम लोगों का उन लोगों से झगड़ा क्यों हुआ था? नहीं सर मेरा झगड़ा क्यों होगा? तो फिर उसने तुम लोगों को टैक्सी से बाहर क्यों उतारा? सर उसने नहीं उतारा था, मैं खुद उतर गया था, क्योंकि मुझे अपने गांव जाना था और वो लोग फिल्म वैली जा रहे थे। मोरे, राजू को उठा के लेके आओ। उस दिन उसने हम लोगों को एक कहानी सुनाई थी, आज हम उसको एक नई कहानी सुनाते हैं। ओके सर। सर मैं जाऊं? आप जब बुलाएंगे वापस आ जाऊंगा मैं। अभी कैसे जाओगे बच्चे? अपने दोस्त से मिलोगे नहीं? साले, तेरे लिए एक सरप्राइज रखा हूं, देखेगा तो होश उड़ जाएंगे तेरे। दिखाऊं? मोरे! चल बाजू में खड़े हो। सच बोलने के अलावा अब तेरे पास कोई चारा भी नहीं है। बोल बताओ। राजू भाई साहब यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहाँ है हम? देखो ना दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे साहब संडे होगा ना आज, सब छुट्टी पे गए, भगवान भी छुट्टी पे गए। मशाल साहब उस दिन वो दोनों लोग मेरी गाड़ी का वेट कर रहे थे और मैंने अपने दोस्त मोंटू को फोन किया। हेलो, हाँ मोंटू। हाँ हिंदुस्तानी बोल। बाहर गांव से कपल आ रहा है, माल बड़ा चौखा है। तू एक काम कर, मुझे पीछे वाली सड़क पर मिल। हाँ सुन, तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, ठीक है? ठीक है। हाँ गोरेगांव के लिए बोलना। गोरेगांव ना? हाँ गोरेगांव। चल ठीक है, चल बाकी का आगे अपन देखते बाद में। बाय। चल बाय। फिर साहब मैंने उन दोनों को पिकअप किया, फिर अपने दोस्त मिंटू को पिक किया और हम लोग फिल्म मेले से 10 किलोमीटर अंदर चले गए। 10 किलोमीटर आगे? उन दोनों ने विरोध नहीं किया? उन्हें क्या मालूम फिल्म मेले गोरेगांव से कितनी दूर है। उसके बाद साहब हम लोग उनको एक सुनसान सड़क के बीच में ले गए। अरे राजू भाई साहब आपने यहाँ पे गाड़ी रोक दी? हैं? क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम? अरे बोलिए ना राजू भाई साहब, क्या हुआ? बहुत थकान लग गई यार, बहुत लंबा सफर हो गया ना। हाँ यार। क्या हो गया राजू भाई साहब, बताएंगे कुछ? अरे साहब यही तो फिल्म मेले, बाहर तो आओ। फिल्म मेली बाहर है? अरे देखो ना ये मंदिर, दीवार पिक्चर में था, गुमराह में था, अरे डॉन वॉन में था, डॉन में, भगत सिंह में, बनी का लगान में। राजू भाई साहब यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहाँ है हम? देखो ना दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे साहब संडे होगा ना आज, सब छुट्टी पे गए, भगवान भी छुट्टी पे गए। पर ये पूरा खाली जगह है, कोई नहीं है यहाँ पे। आप कहीं पे भी ला दोगे और बोल दोगे ये फिल्म वैली है। दिमाग खराब हो चुका है आप लोगों का। सही कहा आपने, दिमाग ना खराब हो गया। जब से देखा है ना आपको,
तब से। मुंह संभाल के बात करो। अरे भाई साहब आप कैसे बात कर रहे हैं? तभी से बात करिए, दूर होते। राजू भाई साहब आप समझाइए, एक पैसेंजर होकर दूसरे पैसेंजर से ऐसे बात करते हैं, देखिए कैसे बात करें। अरे ये पैसेंजर नहीं है, ये मेरा बचपन का छपरी यार है। छपरी यार है? मतलब आप दोनों मिले हुए हो? हाँ, मिले नहीं, मिले जुले। मिले जुले? इसलिए तो बोला है आप लोगों के स्वागत के लिए। यह है राजा हिंदुस्तानी टैक्सी वाला, और मैं हूँ मन का राजा मंटू। अबे किधर भागते हो? अरे बाबा कुछ नहीं। छोड़ने के लिए पकड़ा। छोड़ दो मुझे प्लीज। क्या चाहिए तुमको? पैसा ले लो, चुरा ले लो, सब ले लो। निकाल। सब देती हूँ। अरे तेरे पास क्या जल्दी निकाल तू भी। निकाल। चलिए मोबाइल बटवा जल्दी बटवा। छोड़ दो भाई साहब, ये छोड़ दो। मेरा दिल आ गया उस लड़की पे। पहले मैंने उसे दागिने और पैसे छीन लिए। क्या करता मैं? सालन हाथ उठाता मुझ पे। सटक गई थी मेरी। बस बेटा बस, सटक गई थी मेरी। जब देखो ये डायलॉग, सटक गई थी मेरी। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी बात। मशाल मशाल। फिर वो लोग सब वो थोड़ी सी खूबसूरत थे, तो मेरे से रहा नहीं गया साहब। और दागिने उतरने के बाद भी तू बड़े कमाल के लगती यार। देखो तुम्हें तो चाहिए। अब जाओ यहाँ से। पागल है क्या? साले अभी तो तिजोरी खोली का है। मर जाएगा। मंटू छोड़ दो। छोड़ दे उसको। पागल हो गया तू क्या? तूने मार दिया उसको, समझ गया साला? तूने मार दिया उसको, पागल हो गया क्या? चल छोड़ उसका पति दीपक, उसने मेरे पे हाथ छोड़ा साहब। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसको मेरे हाथ से मर गया साहब। उसके बाद उस लड़की को हमने गाड़ी में डाला और वहां से 12 किलोमीटर आगे और अंदर जंगल में चले गए साहब। देख, अभी ये बेहोश है, कुछ देर बाद होश में आएगी। हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। थोड़ा टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। तुम तैयार हो कि मैं संभाल लूंगा? तेरे दिमाग कुछ है यहाँ पर खोपड़ी में? मैंने मना किया था ना उस लड़के को मत मार। हाँ तो क्या करता मैं? सालन हाथ उठाता मुझ पे। सटक गई थी मेरी। बस बेटा बस, सटक गई थी मेरी। जब देखो ये डायलॉग, सटक गई थी मेरी। तेरे को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, इतनी सी बात। अगर ये होश में आ जाएगी तब क्या होगा पता? कुछ नहीं होगा। इसको 3 दिन मेरे पास रहने दे, फिर कहीं भी छोड़ देंगे इसे। कहीं भी छोड़ देंगे, है ना? उसके बाद पुलिस वालों के पास जाएगी, बोल देंगे साहब इन्होंने मेरे पति को मार दिया, और उसके बाद हम लोग जेल में चले जाएंगे ना। एक मोटू कुछ तो सोच यार, पागल है क्या तू? तू तेरा दिमाग ठंडा कर, समझा?
पीछे सो रही हो। गाड़ी कहीं ऐसी जगह ले चल जो सुनसान रास्ता हो। अरे राजू क्या हुआ? राजू क्या हुआ? मोंटू बाहर निकल। अरे बोलना हुआ। मोंटू बाहर निकल। अरे बोले क्या हुआ? बाहर निकल। अरे क्या हुआ? एकदम बाहर निकल। अच्छा एक मिनट बाहर निकल। अरे क्या प्रॉब्लम? बोलना। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे इस लड़की की वजह से अपने आप को फांसी की फंदा दिख रहा है मुझे। सुन देख, मैं तेरी अब एक नहीं सुनूंगा, मैं बहुत सुन ली। दिमाग ठंडा कर, तुझे कुछ नहीं होगा, ना तुझे होगा ना तेरे गाड़ी कुछ होगा। देख कुछ नहीं मोंटू, होगा। देख ज्यादा सोच मत। बहुत मेहनत से कमाई गाड़ी। देख छोटी मोटी चोरी तक सब मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं होगा ना यार। अब तो जा, समझा? राजू बस देख, मैं भूल जाऊंगा तो मेरा दोस्त था। भाई तुझे कुछ नहीं होगा यार। देख मोंटू, मैं भूल जाऊंगा, हम दोनों का दोस्त है, मैं भूल जाऊंगा तेरे को। देख मैं भूल जाऊंगा, दोस्त के बीच में आएगा मैं भूल जाऊंगा। देख 3 दिन हट जा मेरे सामने। 3 दिन के बाद क्या होगा? 3 दिन बाद? 3 दिन बाद को मार देना। 3 दिन बाद जो करना 3 दिन बाद करना। राजू मेरी बात सुन भाई, सुनना भाई, 3 दिन बाद मार देना उसको यार, जो करना करना। राजू भाई सुन यार, मत मार को प्लीज यार, सुनना भाई, 3 दिन बाद मार देना, जो करना करना भाई, 3 दिन बाद सुनना भाई। राजू हट। गाड़ी में बैठ। अरे यार 3 दिन की उसको कहीं फेंकना, गाड़ी में बैठ। मैं कहता हूं गाड़ी में बैठ। यार मैं कहता हूं गाड़ी में बैठ। पागल हो गया तू? तेरे सर पे खून का मारा है। चुप भाई, 3 दिन तू बाद- कुछ नहीं बोलेगा। तब से बोल रहा हूँ 3 दिन बाद, 3 दिन बाद तुझे जो करना कर लेता साले। मैंने उसको बहुत बार बोला था कि मत मार उसे, मत मार उसे। साहब हम क्या करते साहब, हम छोटे मोटे चोर हैं साहब, कभी कभार एक आध बड़ा हाथ मार देते, लेकिन साहब ये कांड बहुत बड़ा हो गया था साहब। साले दरिंदे हो तुम लोग, दरिंदे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब अनीता और दीपक को फिल्म विला ले ही नहीं गए थे तो उनके मोबाइल फोन की लोकेशंस वहां पे कैसे मिली? साहब हम दोनों ने उनके मोबाइल उठाए और फिल्म मेले के पास आके उनके सिम निकाल कर फेंक दिए। हम दोनों दारू में नशे में पट हो रखे थे साहब। दरिंदे साले, तुम लोग साले देश के दरिंदे हो, समाज के दरिंदे हो। दरिंदे हो तुम, दरिंदे। तुम लोगों की वजह से हमारी मुंबई बदनाम हो रही है, तुम लोगों की वजह से हमारा टूरिज्म बदनाम हो रहा है। अरे तुम लोग ये सब करके अपना नाम तो खराब कर ही रहे हो, साथ में अपने जैसे काम करने वाले टैक्सी वालों के रोजगार भी छीन रहे हो तुम लोग। अरे तुम लोगों की वजह से टूरिस्टों के साथ में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की घटनाओं से कुछ दिनों के बाद हमारी मुंबई में लोग आने से भी डरेंगे, मुंबई में लोग आने से भी डरेंगे, समझे? एक स्कूल टीचर और उसके पति का वैकेशन ट्रिप मौत का ट्रिप साबित होता है। उनकी लापरवाही, पैसे बचाने के लिए अनरजिस्टर्ड सर्विसेज की सेवा लेना उन्हें बहुत महंगा पड़ा और इन सब की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट लोग अनऑथोराइज्ड ट्रैवल सर्विस पे भरोसा करते हैं। पैसे बचाने के चक्कर में वो ना किसी गाइड का सहारा लेते हैं और ना ही ऑथोराइज्ड कंपनी की सर्विस लेते हैं। इस तरह वे लोग खुद की जान जोखिम में डाल लेते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। जय हिंद।